चलो चल इधर अब ध्यान दो भाई इधर। चलो तो कहाँ तक आपने कहा तुम दिखाओ। प्रश्नावली एक का कौन सा प्रश्न हुआ था भाई? हाँ दूसरा में यार भी। अच्छा दूसरा प्रश्न क्या? प्रश्नावली एक। हाँ इसका दूसरा प्रश्न क्या था? हाँ इसमें का एक प्रश्न बताया था। चलो दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा का दूसरा। हाँ बोलो भाई क्या बोलो है? वर्गमूल दो। हाँ वर्गमूल 8 वर्गमूल 18 वर्गमूल 32 देते हैं ना। चलो इधर भाई तो इसको देख के बताना है भी कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसके कारण भी देना है भाई। तो देखो समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी है कि नहीं भाई? नहीं है। उसके लिए हमको सर्वांतर निकालना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो है प्रथम पद बराबर कितना है? वर्गमूल। फिर लिख लेते हैं दूसरा पद कितना? फिर लिख देते हैं तीसरा पद वर्गमूल। लिख देते हैं चौथा पद कितना? तो सर्वांतर याद करें। अतः सर्वांतर डी बराबर सर्वांतर का सूत्र जानते हैं दूसरा पद माइनस। तो सर्वांतर डी का मतलब हो जाएगा दूसरा पद माइनस बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद माइनस दूसरा पद। फिर क्या लिख सकता हूँ मैं? चौथा पद माइनस तीसरा। भाई सर्वांतर मतलब आगे वाले पद में जब उसके पहले वाले पद को घटाना और सभी का मान क्या होना चाहिए? बराबर है। अगर सभी का मान बराबर है तो क्या हो जाएगा? ये जो है समांतर श्रेणी में है। ठीक है तो चलो रख के देखिए। हाँ हाँ बाकी लोग इधर भाई इसको लगा देंगे। हाँ तो दूसरा पद बोलो कितना है? वर्गमूल 8 माइनस पहला पद वर्गमूल 2 बराबर तीसरा पद बोलो वर्गमूल 18 माइनस दूसरा पद वर्गमूल या दूसरा पद है वर्गमूल 8 बराबर चौथा पद वर्गमूल 32 माइनस तीसरा पद वर्गमूल। ये इतना तो चलो अब घटाना है। हाँ कैसे बनानी समझ में आ रहा है? कढ़ाई से नहीं हाँ भाई सर्वांतर डी का मतलब क्या है? दूसरा पद माइनस पहला। तो पहले सर्वांतर लिखा दूसरा पद माइनस पहला मतलब जब आगे में पहले वाले को घटाओगे तो सर्वांतर निकलता है। तो इसको इसमें घटा देंगे इसमें इसको घटा देंगे मतलब आगे वाले में पीछे वाले को घटाना है। तो दूसरा में पहला को घटा तीसरा में दूसरा को घटाया चौथा में तीसरा। ये सब सर्वांतर है और सर्वांतर है मतलब सबका मान बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इसको समांतर श्रेणी में नहीं आएगी। ठीक है तो इसको घटाना है। अभी घटा सकते हो कभी घटाते नहीं बनेगा। ठीक है कभी घटाते नहीं बनेगा इसको हल करना पड़ेगा। वर्गमूल 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 देखो तो 2 ठीक है मतलब तोड़ दिया उसको भाई। ये देखो और माइनस ये है वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 18 का गुणनखंड कर ले थोड़ा बड़ा वाला है तो बस से 2 नियम 3 तिया
भक्ति अच्छा ना ठीक है। चलो तो वर्गमूल 18 के लिए मेरे को मिल गया 2 गुणा 3 गुणा 3 हो गया। ये क्या है वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 अभी तोड़ा हुआ, ये छोटा था इसलिए मैंने तोड़ दिया। 2 गुणा 2 गुणा 2 ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 ये इतना हो ठीक। चलो जगह तो कहीं भी हो। चलो पार्टिकल का इधर ध्यान दो भाई बराबर इधर इधर इसमें आ गए। वर्गमूल कितना है ये 32। 32 को भी तोड़े भाई। चलो 32 को तोड़ेंगे 2 से भाई तो 2 एक कम तो कितना बचेगा 1 12 होगा 12 2 अच्छे फिर 2 4 2 दूनी 2 एक कम कितना तो 2 है। तो वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये देखो 500 है कि ज्यादा है गिन लो भाई 500 है ना। ये माइनस वर्गमूल 18 का मैं निकालो। ये देखो यहाँ पर 18 का मतलब कितना है ये इतना। चलो आगे अब जोड़ी बना के बाहर निकाले भाई तो ध्यान देना यहाँ पर ये दोनों जोड़ी बन रहा है। ये देखो तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा जोड़ी बन के 1 बाहर निकलता है अंदर में केवल क्या बचा 2 ठीक है। ये माइनस वर्गमूल 2 बराबर यहाँ ये दोनों जोड़ी बन रहा है भाई मतलब 3 बाहर निकलेगा अंदर में 2 ये माइनस यहाँ पर ये दोनों जोड़ी बन रहा है बाहर निकल गया अंदर में बराबर यहाँ पर ये दोनों जोड़ी बनेगा ये दोनों जोड़ी बनेगा 1 से 2 बच ही रहा है। यहाँ से जोड़ी बन के 1 2 बाहर आया यहाँ से जोड़ी बन के 1 2 बाहर आया। जोड़ी बन के हमेशा 1 से 2 बाहर आता है तो वर्गमूल के अंदर में ये बचा भाई 2 ये इतना। उसके बाद माइनस ये दोनों क्या बन रहे हैं मतलब 3 बाहर अंदर में ये देखो। अब देखना क्या हो रहा है यहाँ पर ये 2 वर्गमूल 2 है और ये 1 वर्गमूल घट रहा है भाई तो 2 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 को घटाओगे तो वर्गमूल 2 ये आ गया वर्गमूल 2 ये बराबर 3 वर्गमूल 2 में 2 वर्गमूल 2 को घटाओगे तो वर्गमूल 2 भाई 3 में ये 2 को घटाएंगे 1 वर्गमूल 2 बचेगा ना ये 1 वर्गमूल 2 ये बराबर ये 2 दूनी 4 मतलब ये 4 वर्गमूल 2 है भाई 4 वर्गमूल 2 में 3 वर्गमूल 2 को घटाएंगे तो वर्गमूल 2। देखो जितना भी मैं सर्वांतर निकाला सबका मान क्या है बराबर है। बराबर है मतलब ये क्या है समांतर ठीक है। यहाँ पर रीजन दे देंगे भाई क्योंकि प्रत्येक पदों का सर्वांतर ऐसे रीजन पूछा देखो क्योंकि प्रत्येक पदों का सर्वांतर बराबर है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये देखो किसी को डाउट है पूछो भाई इसमें भाई वो प्रश्न में क्या बोला था ये जो श्रेणी दिया है उसके चेक करो कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है और समांतर श्रेणी में होगा तो उसके प्रत्येक पद का सर्वांतर क्या होना चाहिए बराबर। इसीलिए मैं क्या किया प्रत्येक पद का इसका सर्वांतर लिखा ठीक है। कहीं से भी आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका प्रथम पद क्या चीज है वर्गमूल। दूसरा पद क्या था वर्गमूल। बाकी लोग इधर ब्लैक बोर्ड में फोकस करें ना। तीसरा पद वर्गमूल। चौथा पद अब सर्वांतर डी। सर्वांतर डी का मतलब आगे वाले पद में पहले वाले घटाना है मतलब दूसरा पद माइनस तो ये मैं पहले लगाया दूसरा पद माइनस प्रथम पद
फिर मैं बोला भाई कि ये दोनों के बीच ज्ञात किया तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, इन दोनों के बीच ज्ञात करूंगा तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, और इनके बीच ज्ञात करूंगा तो क्लियर है भाई। तो ये सब के लिए मैं लिखा, और बाकी जैसे इसलिए बाकी को नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर सबको हल किए तो सबका समांतर क्या आया, वर्गमूल 2 बराबर है, बराबर है मतलब ये कौन सा है, समांतर। ठीक है, चलो एक आध प्रश्न और बोली किसी का। तीसरा देखो, तीसरा तो क्लियर बोल रहा है कि वो समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरा जो है पहले नंबर का प्रश्न बनाया गया था वैसी है। देखो पहले नंबर का प्रश्न देखो, ए का वर्ग ए का घात 3 की घात 4, लगभग ये उसी टाइप का है। तो सी वाले को बना के देखना है। ठीक है, मैं डी वाले नहीं आऊंगा, डी वाला भी तुम बना सकते हो, मैं ई वाले को बता रहा हूँ। ये दूसरा का ई को बता रहा हूँ, दूसरा का ई बोलो तो हाँ 16 हाँ हाँ 20 हाँ चलो ध्यान दो भाई, ये दिया है। ठीक है, ये 16 पहला पद, दूसरा 18 सही 1/2, तीसरा 20 सही 1/2 और चौथा 23। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो हल करेंगे सेम करेंगे, ऐसे हल करना है। चलो देखे तो तब तक कोई ध्यान देना। प्रथम पद कितना है 16, प्रथम पद 16। दूसरा पद 18 सही 1/2। इसको हल करने का तरीका सुनना, इसको हल कैसे किया जाता है। इसको हल करने का तरीका है ये दोनों का गुणा कर लो, ये दोनों का 18 दूनी 36, फिर ये ऊपर को जोड़ो 37 और नीचे में 2 है, ऐसे रखेगा। 18 दूनी 36 और 1 को जोड़ा तो फिर नीचे में 2 है तो उसको सेम रख दो। क्लियर है भाई। अगला चलेंगे कौन सा नंबर का पद, तीसरा पद दिख रहा है भाई। अगला है भाई तीसरा पद। चलो तीसरा पद बराबर आगे आगे चल, कहीं से 2000 कुछ नहीं होगा। तीसरा पद बोलो तो 20 सही 1/2। चलो तो हले ना साइड होगा तो बोला हाँ, तो ये 20 और 2 को गुणा करेंगे तो बढ़ जाएंगे 90 को इसमें न दे रखो। वाह लड़की वहीं पर बैठना, कुछ नहीं होगा। वाह तो पहले आया कर, फिर इसको पीछे में फिर जगह दे दो कोई। हाँ पीछे अब पहले बैठा करो भाई आप। हाँ चल इधर हाँ चलो ठीक है, तो गुणा करेंगे इधर। ये 20 का गुणा जो है किससे करेंगे 2, तो 20 दूनी 40 में 1 को जोड़ो 40 और नीचे में 2। ये देखो अब इधर वही सब कोई ना, ये 20 दूनी 40 और 1 को 40, नीचे में 2 है तो 2। ठीक है, चलो तीसरा पद हो गया। चौथा पद में आते हैं। चौथा पद कितना है 23 हो गया। तो मैं क्या किया, जितना भी श्रेणी लिखा अपना श्रेणी का सभी पद को मैं लिख दिया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये लिखा भाई। अब इस श्रेणी को चेक करना है, तो चेक करना है मतलब सबका समांतर बराबर आना चाहिए भाई। आया तो ये समांतर श्रेणी में है, नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे इसका मिल गया सभी बराबर तो है बोल दिए भाई। अब इसको भी देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। अब इधर आगे इधर लिखते हैं तो चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे आता सर्वांतर डी बराबर, तो सर्वांतर डी बराबर जानते हैं दूसरा पद माइनस
पहला पद। यही अपना मेन वाला सूत्र है। बाकी प्रश्न पढ़ेंगे उसमें सब में केवल इसी पद का सूत्र का प्रयोग करना है। दूसरा पद माइनस पहला पद। ये श्रेणी को चेक करने को बोल रहा है, इसमें सबका सर्वांतर निकालो, बाकी में सबका नहीं निकालो। बाकी प्रश्न में यही सूत्र पर चलेगा। दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ये याद रखना। चेक करने को बोल रहा है इसलिए सबका निकालो, नहीं तो सबका नहीं निकालना। हमेशा हमको यही सूत्र से काम चला, और सूत्र में इसी बात को लिखाया हो ना भाई, बाकी को नहीं लिखाया हो। बराबर। उसके बाद मैं क्या किया, दूसरा पद माइनस पहला पद किया, तो अब तीसरा पद माइनस क्या करूंगा, दूसरा। ये तीसरा पद माइनस दूसरा, फिर क्या करेंगे बराबर में चौथा पद माइनस ये तीसरा। चलो ठीक है, तो अब मान रखते जाना भाई। दूसरा पद बोलो तो कितना है, 37/2। जो हल किया उसको बोलना है 37/2 माइनस 1। फर्स्ट पद माइनस 16 बराबर तीसरा पद 41/2 माइनस दूसरा पद 37/2 बराबर चौथा पद 23, ये 23 माइनस तीसरा पद 41/2। अब चेक करते हैं सभी बराबर आता है कि नहीं है। ये कितना है भाई, 37। बीच में 2 का इधर गुणा कर दो, 2 का तिर्यक गुणा करेगा भाई, 2 का इधर 16 से तिर्यक गुणा करूंगा, 2 के 12 कर दो, हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3। नीचे में कितना आ गया बराबर। इसका दोनों ही क्या है, दो। दोनों का नीचे सेम है तो एक को लिखते हैं, और इसका ऊपर में कितना हो गया भाई। फिर बराबर, बराबर में चलेंगे तो 2 का इधर तिर्यक गुणा करना है भाई, 2 का इससे गुणा करेंगे, 2 दिया 2 दूनी, बीच में और ये और नीचे में हो गया भाई। चलो यहाँ पर 37 में 32 को घटाओ भाई, 5 बट रहे हैं, मतलब ये 5/2। यहाँ 40 में 37 को घटाओ, कितना 4, ये 4/2। यहाँ 46 में 40 को घटाओ, 5/2, मतलब बराबर नहीं आया भाई। ये वाला तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या, नहीं है, गलत हो गया भाई। ये मतलब समांतर श्रेणी है क्या, नहीं। लिख देंगे रीजन में भी, सेम टू सेम इसी रीजन को लिखेंगे। चूंकि प्रत्येक पदों का सर्वांतर क्या था इसमें, बराबर। इसमें बराबर है क्या, लिख देते हैं बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चलो ठीक है भाई, ये तो नोट कर लो भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। चलो हाँ लेने पड़ेगा। हाँ तीसरा प्रश्न पढ़ो सबको, क्या बोल रहा है भाई। लैपटॉप ज्ञात कीजिए बोला है। चलो अब ध्यान दो भाई, इधर एकदम काम करना। हाँ अब इधर ध्यान दो। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या दिया बोलो तो भाई, 9 5 1। चलो हाँ 10वां पद याद करना है ना, तो अब इधर ध्यान दो। हाँ तो यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना है भाई, 9 है। इधर थोड़ा ध्यान प्रथम पद ए का मान कितना है, 9। दूसरा पद बराबर 5।
इसलिए सर्वांतर, सर्वांतर का सूत्र बोलो, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ये दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद इससे कितना है 5 माइनस प्रथम पद 9, घटाओ तो भाई माइनस, भाई ये बड़ा वाला माइनस है ना, ये यहाँ पर कितना पद बोला है वो, तो 10 पद तो सूत्र तो आराम से जानते हो भाई। यहाँ पर लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का 10वां पद बराबर कितना होगा 8+9, ये तरीका बताया था भाई, a+9, सूत्र रखने का जरूरत नहीं, बिना सूत्र का डायरेक्ट है। 10वां पद है तो 9 दिया है, ये a सब में चलेगा ना, a प्लस 10वां पद था तो 9, और 25वां पद a+24, ये जानते हैं ना। तो चलो a का मान बोलो कितना है, a का मतलब 9 प्लस 9, d का मतलब माइनस, ये देखो तो ये 9, ये प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो 9 4 36, तो 36 में 9 को घटा दो 27 आएगा पक्का, 36 में 9 को घटाएंगे, ये नहीं जाएगा इधर से गाड़ी देगा मतलब 16 होगा, तो 16 में 9 घटा सात आएगा, ये 7, ये एक दे दिया मतलब 2, मतलब 3 बोल रहा है, लेकिन बड़ा वाला माइनस इसलिए माइनस, यही इसका क्या होगा। इसी टाइप का प्रश्न आता है, इससे पहले जो देखे थे वो नहीं आता, दूसरा प्रश्न नहीं आएगा भाई, खाली उसको देखना जरूरी था, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तीसरा प्रश्न और बता देता हूँ, टाइमिंग देखो वो तो लिखेगा 5 मिनट बचे, तो नोट करने में ज्यादा टाइम लोगे। हाँ, अगला प्रश्न पढ़ो, छोटा छोटा वगैरह बता दो। 40वां पद सेम प्रश्न, 40वां पद मतलब सूत्र क्या लगा, ठीक है। तो कल सब तो कॉपी चेक करो, नहीं बनेगा तो भाई तुम बताओ। हाँ और जो दो और बोलो उसको भी भाई, ठीक है। हाँ और अब उधर आगे 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 होता है ना कि बताना, अगला इसको बता दो, ठीक है। 5वां नंबर क्या किया, चलो 5वां नंबर दिया, चलो समांतर श्रेणी बोलो, तो समांतर श्रेणी भाई 1/9 4/9, हाँ चलो हाँ ठीक। तो यहाँ प्रथम पद a का मान, दूसरा पद बराबर 4, चलो तो अतः सर्वांतर D, सर्वांतर का सूत्र बोलो कोई भाई, दूसरा पद माइनस, यही सूत्र हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है माइनस, पहला पद एक बचे, दोनों के नीचे में क्या है मतलब 100 लिख लिया, इसके ऊपर में इसमें, इसके ऊपर में सेम रहता तो 100 लिख दिया जाता, ठीक है। अब 4 में घटाओ भाई, नीचे में 3 1 3 अब सीधा सूत्र लगा दो भाई, इनवा पद वाला सूत्र तो जानते हैं भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इनवा पद बराबर, बोलो सूत्र a + a - 1, अब मान रखे a का मान बोलो 1/9 प्लस a तो सेम रहेगा क्योंकि इनवा पद बोले a - 1, d का मान बोलो
1/3 हो गया भाई। चलो तो आगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/9, इसको सेम लिख दिया, ये प्लस है, ये प्लस, ये n-1 का इधर गुणा कर दो, n-1 का 1 से गुणा करोगे तो n-1 नहीं आएगा, ये हो जाएगा n-1 और नीचे में 3। भाई इसका गुणा ऊपर से होगा तो वही तो बच जाएगा, नीचे में 3 है तो 3। अब इसमें तिर्यक गुणा करो, 3 1 कम 3 बीच में 9 का इधर गुणा करें भाई, चलो 9 का n से गुणा करेंगे तो 9 का फिर इधर -1 से, भाई ये गुणा होगा, दोनों से गुणा होगा ना, 9 का n से गुणा किया तो 9n, ये माइनस का माइनस और 9 1 का 9, ठीक है इसमें भाई। चलो आगे फिर नीचे में दोनों का गुणा करते हैं तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, इधर ना पढ़ाते वक्त बात नहीं। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, 3 1 का 3, 9 का n से गुणा हुआ तो 9n, 9 1 का 9 माइनस था तो नीचे में दोनों का फिर गुणा करते हैं तो 9 तिया 27, ठीक है। चलो ये 9 n को पहले लिख दिया, ये 3 और माइनस घटेगा, घटाओ तो भाई माइनस और नीचे में 27, दोनों जगह से मैं 3 को बाहर कर देता हूँ, यहाँ से 3 बाहर निकालूंगा मतलब 3 बाहर निकालना, भाग देके देखने बोला था ना, 3 दिया तो ये 3 और n है तो n, ये माइनस 6 में से 3 निकालो तो 3 दूनी तो 3 बोल देगा, ठीक है। अंदर में कितना बचेगा 2, नीचे में 3 1 का 3 निया, तो ऊपर में 3n-2 और नीचे में, ये देखो यहाँ पर तिर्यक गुणा किया हूँ इसलिए वो घनिष्ठ निकालना, अगर मैं लघुत्तम वाला करता कोई घनिष्ठ निकालना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे तिर्यक गुणा ही ज्यादा, इस कारण वही बताते, जबकि उससे कभी कभार बढ़ता है, जैसे इसमें बड़ा वाला मिला फिर वो घनिष्ठ निकाला फिर का, तो तुमको जो तरीका उचित लगे वो पढ़ सकते हो, वही यही इसका क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। चलो तो आज लास्ट करें भाई, ठीक।